नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज हम विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी का व्रत आपको किस दिन से शुरू करना है। एकादशी के व्रत को शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है या एकादशी का व्रत किस महीने से उठाना चाहिए। एकादशी व्रत के क्या नियम है। एकादशी के व्रत में पूजा पाठ किस तरह से करनी चाहिए, इसमें किस प्रकार का भोजन खाया जाए और कब इस व्रत का खाना खाया जाए, व्रत का पारण कब करा जाए, व्रत पारण करने के क्या नियम है। कई सारे लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं और व्रत शुरू करने वाले हैं, या जिनको यह नहीं पता कि एकादशी का व्रत कब से उठाना चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखना है। 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए पूजा कैसे करें, व्रत का पारण कैसे करें और किस चीज से करें, सारी बातें आपकी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय भक्तगणों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत की क्या विधि है, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत कब से शुरू करें। एकादशी का व्रत दोस्तों 2 तरह का होता है, नित्य और काम्य व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद मनोकामना नहीं मांगते हैं। इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। इसे हम किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख तकलीफें कठिनाइयां आती है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के जीवन में रोग सता रहे हैं, किसी के जीवन में दुख संपदा की कमी। कई ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं, हमें हमारे मनोवांछित व्रत का फल मिले, तो इसे हम बोलेंगे काम्य एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत शुरू न करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, मलमास, पौष और भादो का महीना। इन तीनों महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत करिए। इसके अलावा दूसरे सभी महीनों में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, पर इसमें भी उसको 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं, जिनमें कि आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी आती है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से हुआ था, जिसके महत्व की कथा मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूं। मैं आपको वैसे भी पूरा एकादशी को जो महत्व है वह बताने वाला हूं, तो दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आप चाहे तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र के महीने, वैशाख के महीने या माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू करते हैं, तो यह महापुण्यदायी फलदायी होती है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों हमें और भी 2 बातों का ध्यान रखना जब भी आप व्रत को शुरू करें। पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है। गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए,
सबको गमन करता है तो ये दो ग्रह हैं, इन दोनों को उदय होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा? दोस्तों, कैलेंडर में आप देखेंगे कि जब भी आपके पास कोई भी पंचांग है, खास तौर पर मैं पंचांग की बात कर रहा हूं, जिसमें तिथि दी रहती है, त्योहार दिए रहते हैं, वहीं पर दोस्तों पंचांग में ऊपर की तरफ से छोटा सा ब्लॉक होता है जहां ग्रह स्थिति दी होती है। ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह है उन सब की क्या प्लैनेटरी पोजीशन है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु सभी की तो उसमें लिखा रहता है। गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदय रहेगा, कब से कब अंत रहेगा। गुरु और शुक्र तारे की क्या पोजीशन है, तो दोस्तों आप कैलेंडर चेक कर लें। और दोस्तों इसके बाद एक और नियम आता है जिसमें कि कई जगह बताया गया है कि अगर आप गृहस्थ से हैं, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करें तो चलेगा। यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खास तौर से जिनके जीवन में संतान सुख है, वह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रवान से मतलब जिसके संतान हो। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा है या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है, तब आपको दोस्तों दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों ये तो समय हो गया जिसमें मैंने आपको बताया किन किन महीनों से एकादशी का व्रत आपको शुरू करना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानेंगे जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 35 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बाल कटिंग या हजामत नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं। आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में
आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत कब है और व्रत का पारण कब और किस चीज से करें। प्रिय भक्तगणों, जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का व्रत धारक को चाहिए कि 10वीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्मित ने पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। नैवेद्य में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। ऋतुफल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए।
भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संतान को संतान प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल का कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप अवश्य ही करें। गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। इस मंत्र का कम से कम 108 बार भगवान कृष्ण की पूजा करते समय जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद से नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको जल्द ही नटखट कान्हा जैसी संतान प्राप्त होगी। अगर आप संतान गोपाल मंत्र करते हैं तो निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होती, संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती हैं तो उन्हें यह मंत्र का जाप करने से लाभ होता है और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र से काफी लाभ मिलता है। अब दोस्तों, हम एकादशी के नियमों की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा कहा गया है इस व्रत को करने के लिए दोस्तों, व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से प्रारंभ होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा हैं तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो, उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं एक समय। दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी साधारण फलाहार है वह करिए समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों,
अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर और तुलसी पत्र से इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी और का दिया हुआ अन्न ना ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है एकादशी के समय में अन्न में पाप का वास होता है, तो आप किसी और से अन्न ना लें। पराया अन्न लेना एकादशी के समय पर निषेध बताया गया है, तो आप किसी और से मांग के अन्न ग्रहण ना करें, बल्कि आप अपना भक्ति भाव के साथ उपवास रखें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं, तब दोस्तों दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा नहीं लेनी है, प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है, जैसे गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा, इन सब्जियों को नहीं खाना है। शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित है। अगर दोस्तों आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। बाकी यह सभी चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिनों में, सभी 3 दिनों में यह सभी चीजें खाना वर्जित है, तो आपको ये खाना नहीं खाना है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार जो कि 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो 15 अगस्त को सभी भक्तजन दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे, 16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक व्रत किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलिन पारणा यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 16 अगस्त को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:32। राहुकाल का समय 16 अगस्त को सुबह 10:24 से दोपहर 12:02 तक होगा और 17 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:47 से सुबह 10:25 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभदायक नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 अगस्त को विषकुंभ योग होगा दोपहर 1:12 तक, उसके बाद प्रीति योग होगा। नक्षत्र मूल नक्षत्र दोपहर 12:44 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक होगा। जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं, एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें जो दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए बतलाया गया है। यह पापनाशिनी व्रत और संतान प्रदायिनी व्रत है।
इसके लिए पहले दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में भविष्य का एक भुक्त व्रत करके एकादशी को प्रातः स्नानादि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यानी कि दशमी के दिन मध्याह्न काल के समय में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके भविष्याणा भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन और फिर 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी और तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एकादशी की व्रत कथा को हमारे चैनल पर अवश्य श्रवण करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें। एकादशी की कथा का श्रावण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।